हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीवास आंगन में कीर्तन हो रहा है। ये मेरा तृतीय पाठ है और इस अवस्था में श्रीवास ठाकुर का एक तनय, एक पुत्र का वियोग हो गया, लेकिन आंगन में कीर्तन हो रहा है। हम दूसरी पाठ में बताए थे, प्रभु ने बोल रहे हैं श्रीवास को, क्यों तुम कहा नहीं मेरे को। कीर्तन करते करते जब तृतीय पहर कीर्तन खत्म हो गया तो प्रभु ने उन्हें बोला, आज आनंद नहीं आया, जरूर कोई अमंगल का संकेत है। तो श्रीवास ठाकुर तब प्रभु को बताएं, आप प्रभु का इस बात को सुन करके श्रीवास ठाकुर कैसे कृतज्ञता स्वीकार कर रहे हैं कि आपका आनंद का वियोग मेरा मरण का समान होता है। इसीलिए प्रभु, तो यहाँ भगवान और भक्त का वार्तालाप चल रहा है। बहुत सुंदर शिक्षा है कि इस देह जड़त में, इस देह जड़ देह में जो दुख का परिप्रकट, इतना तरह का दुख है, मेरे समझ में ये गृहस्थ जीवन में इससे बड़ा दुख, जो पुत्र वियोग है, इससे बड़ा दुख और नहीं होगा। तो इस दुख को निवारण कैसे करने के लिए सारे भक्तजनों को शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं, वो इस पदावली को पढ़े और सुने। कितना सुंदर निर्मम आनंद के साथ श्रीवास ठाकुर कह रहे हैं। तो सुनिए। प्रभुर बचन तखन शुनिया, श्रीवास लोटाइया भूमि। श्रीवास ठाकुर का जैसे ही गौरांग महाप्रभु से पूछा क्यों नहीं बताया, तो तुरंत भूमि में लौट गए, एकदम साष्टांग होकर के बोले, सुनो नाथ। बोले, हे नाथ सुनिए। बोले, सुनो नाथ तब रस भंग, तब रस भंग सहिते न पारी आमी, सहिते न पारी आमी। हे नाथ, हे परमेश्वर, हे प्रभु, आपका रस भंग हो जाएगा, ये मैं सहन नहीं कर सकूंगा। ये श्रीवास ठाकुर कह रहे हैं और विनती भाव से भूमि पे लौट गए हैं और लेट करके ये कह रहे हैं कि आपका रस भंग, भगवान के आनंद ही आनंद है। एकटी तनया मोरिया छे ना, कितना सुंदर बात है। हे प्रभु, मेरा तो एकटी तनया, एक ही तो बच्चा मेरा वियोग हुआ है। मोरिया छे ना ताहे मोर किबा दुख। इस बात के लिए मुझे क्या दुख है, जोदी सब मरे, यदि सारे मर जाएंगे, तुम्हारे हेरिया, तुम्हारे हेरी
দিয়া তবু তো পাইব সুখ। यदि सारे मर जाएं, सारे बच्चे हमारा वियोग हो जाएं, जो दुख नहीं मिलेगा, लेकिन आपको खो देने से मेरा ये प्राण नहीं रहेगा। तब नित्य भंग, आपका यदि नित्य भंग हो जाता, होइले आमार तब नित्य भंग होइले आमार। आपका नित्य यदि भंग हो जाता तो मेरा क्या होता पता है? मरण होइल मरण होई तो होरी। आपका नित्य जैसे ही थोड़ा भंग हो जाता, मेरा मरण हो जाता। मैं इतना आनंद सहन नहीं, छोड़ नहीं सकता था। ताई कुसंबाद ना दिले तुम्हारे, ताई कुसंबाद ना दिले तुम्हारे। विपद आशंका करे, इसलिए प्रभु आपको ये संवाद नहीं दिए कि मैं प्राण त्याग देता। आपका आनंद, आपका रस भंग यदि मैं कर देता तो मैं प्राण से बचता नहीं। एई आज्ञा देह मृत सुतल संस्कार করুন সবে। তবে প্রভু একটাই আজ্ঞা আমার, এই আজ্ঞাটা যদি আপনি পালন করেন, এবে আজ্ঞা দেহ, আপনাকে আপনি আজ্ঞা দেন প্রভু আমি মৃত শিশু লইয়া সংস্কার সবাই মিলে উনারও আমার মৃত শিশুটা সংস্কার করি। কত সৌভাগ্য তার। এত শুনিয়া গৌর দ্বিজমনি, এত শুনিয়া গৌর দ্বিজমনি কাঁদিতে লাগিল। तबे गौरांग महाप्रभु इस प्रेम को देखकर नयन विगलित हो गए हैं और रो रहे हैं कि हे मेरा भक्त কেমনে সবে ছাড়িয়া যাইব পারণ বিকল হইল। भगवान गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं मैं किस प्रकार सब त्याग कर जाऊंगा यदि मैंने गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं कैसे কেমনে সব ছাড়িয়া যাইব পরণ বিকল সে কথা শুনিয়া
ভকতি বিনোদ মনেতে पाइल। गौरांग महाप्रभु रोते हुए कह रहे हैं, तुम सब इतना भाव विभोर हो गए हो, इतना प्रेम हो गए हो, मैं कैसे रह पाऊंगा? इतना भक्ति भाव श्रीवास ठाकुर को देख करके और गौरांगो महाप्रभु का वचन सुन करके भक्ति विनोद को पुनः डर सताने लगा कि प्रभु अब क्या कर बैठेंगे। और क्या दिखाने वाले हैं प्रभु, क्या बोलने वाले हैं? क्यों आपके बच्चे प्राण त्याग दिया? आप गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं, गोरा चांदेरा आज्ञा पे गिहोबाशी गाना। गौरचंद्र का आज्ञा पा करके मृत शिशु को मृत सुते आंगनेते आने तोते तत्क्षणात वो मृत सुत को, मृत बच्चे को लेके आया आंगन में गौरांग महाप्रभु के संस्पर्श में। जैसे ही संस्पर्श में आया, कोली मोला हारी गोराजी गाशे तो खाना शिवाशे छाड़िया शिशु जाओ की कारण। गौरांग महाप्रभु उस बच्चे से जैसे मृत शिशु को आंगन में लाया, तुरंत कोली का मुंह छोड़ करके गौरांग महाप्रभु भाव में विभोर होकर के पूछ बैठे हैं मृत बच्चा से। क्या पूछ बैठे हैं? हे शिशु, तुम श्रीवास को छोड़कर, इतना बड़ा भक्त है, श्रीवास को छोड़कर के तुम क्यों जा रहे हो? तुमी तो परम तत्व अनंत पराशक्ति तुम्हार भिन्न तत्व। आप अनंत, आप निश्चयी अनंत उदय परम पूर्ण सत्य हैं। आपकी आध्यात्मिक शक्ति आपसे अभिन्न है। सेई पराशक्ति हृदय होया प्रकाश तब इच्छा मते कर अभिलाष। वो आध्यात्मिक शक्ति 3 विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं, प्रकट होते हैं। तथा आपकी इच्छा अनुसार ही आपकी लीलाओं में सहायता करती है। चिशक्ति स्वरूप नित लीला प्रकाशिया तुम्हारे आनंदे देन आह्लादिनी होइया। आपकी चित्त शक्ति आपके शाश्वत लीलाएं प्रकट करती है तथा आह्लादिनी शक्ति के रूप में वो आपको आनंद प्रदान करते हैं। जब शक्ति जीवे शक्ति होइया तब चित्त किरण जय ततस्तभ
तटस्थ स्वभावे जीवगणे प्रकटय। जीव शक्ति के रूप में आपके आध्यात्मिक शक्ति तटस्थ स्वभाव वाले जीव को प्रकट करती है, जो एक आध्यात्मिक चिंगारी है। माया शक्ति होइया करे प्रपंच सृजन, बहिर्मुखी जीवे ताहा करय बंधन। माया शक्ति के रूप में आपकी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा विश्व भौतिकी जगत को प्रकट होता है, अतः आपसे बहिर्मुख जीव इसमें बंध जाते हैं। भोकति विनोद बोले अपराध फले, बहिर्मुख आछि प्रपंच कबले। आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर इन जो 2-3 पंक्तियों में शिक्षा दिए हैं, जीवे शक्ति हइया तब चित्त किरण चय, तथस्थ स्वभावे जीव गण प्रकटया। दूसरी लाइन में माया शक्ति हइया, ये माया कितना प्रबलदार शक्तिदार है, तो इस माया को कैसे त्याग कर सकते हैं। इस मोह को एक ही चीज से मोह लगना है, वो मोह को है क्या है, भगवान के नाम गुण और हरि कथा। ये हरि कथा बार बार सुनने से मन की निर्मलता और धीरे धीरे अट्रैक्शन होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये मेरा तृतीय, अब चतुर्थ रिकॉर्डिंग होगा, तो जरूर सुनिए और प्रचार कीजिए।